बताइए चिराग जी, बिहार में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? आप ही बताइए क्या सब ठीक चल रहा है? जिस सरकार के मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए निरंतरता में पाला बदलते हों, भाई आज की तारीख में जो बिहार में सरकार बनी है, ये तो हर कोई मानेगा ना कि ये सरकार बिहार के विकास की सोच के लिए बनाई गई सरकार नहीं है। ये सरकार इसलिए नहीं बनी कि बिहार में कोई विकास के कार्य लंबित पड़े हुए थे जिनको पूरा करना था, इसीलिए ये सरकार बनी। ये सरकार दो महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है। एक दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, वो सत्ता में आना चाहता था, और दूसरा दल जिनके नेता को इस बात का डर था कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं के उस वक्त के घटक दल के द्वारा, उस वक्त के जो उनके गठबंधन के साथी थे, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डर था कि भाजपा के द्वारा मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस डर से मुख्यमंत्री ने ये पाला बदलने का काम किया, और जब से ये नई महागठबंधन की सरकार आई है, बहरहाल लोग कहते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज, ये शब्द किसका दिया हुआ है भैया? ये शब्द खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। 2005 में जब वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बनकर वो आए थे, उस वक्त उन्होंने प्रमुखता से अपने आप को जंगल राज का विकल्प बताया था, और अपने आप को सुशासन बाबू कहते उन्होंने निरंतर सत्ता पे शासन करने का काम किया। पर आज जब ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो जंगल राज ही नहीं भैया, डबल जंगल राज आज की तारीख में आ गया। आए दिन हत्याएं, लूटमार, डकैती, बलात्कार और ऐसी घटनाएं बिहार में हो रही हैं जो बिहार के इतिहास में आज से पहले ना कभी किसी ने सुनी, ना कभी किसी ने देखी। 40 साल की अपनी उम्र में मैंने कभी बेगूसराय जैसी घटना नहीं सुनी थी, जहाँ पे अपराधी इतने बेखौफ हो जाएं कि आधे पौने घंटे तक 20-30 किलोमीटर तक बंदूक लहराते हुए दनादन आम बिहारियों पे गोली बरसाते हुए गए, बिना इस बात की परवाह किए कि ये गोली किसी महिला को लग रही है, बुज़ुर्ग को लग रही है, किसी बच्चे को लग रही है, किसी लड़के किसी लड़की को लग रही है। ये बेखौफपना दिखाता है। ये दिखाता है कि भैया कानून व्यवस्था का डर कम से कम आज की तारीख में अपराधियों को नहीं रहा। पटना के छात्रावास में जिस तरीके से हॉस्टल में घुसकर अपराधियों ने गोली चलाने का काम किया, और ये एक से एक बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं। एक घटना पर वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, उस नाते भी वो कभी किसी घटना के ऊपर कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझते। ये अपने में दर्शाता है कि एक मौखिक समर्थन है अपराधियों को, अपराध को मौखिक समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जाता है। उनके संरक्षण में भाई बेगूसराय की घटना में आधे पौने घंटे तक प्रशासन क्या कर रहा था? छात्रावास में जब गोली चली उस वक्त वहाँ पे प्रशासन के लोग मौजूद थे। ये अपने में दर्शाता है भैया कि प्रशासन का संरक्षण कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को मिल रहा है। तो जहाँ पर ऐसा अराजकता का माहौल हो, वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मजाक करने के लिए, मखौल उड़ाने के लिए कहते हैं कि भैया जनता का राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की अब चिंता नहीं है। वो देश की राजनीति में कैसे हमारे प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री के दावेदार बने, सिर्फ इस महत्वाकांक्षा से वो दिल्ली दरबार के दर्शन में व्यस्त हैं। बिहार के लोग जिएं या मरें, इस बात से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी प्राथमिकता अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना, आगामी 2024 और बिहार में होने वाले मध्यावधि चुनाव के लिए अपनी पार्टी को तैयार करना, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। किसी सरकार में मंत्री बनना मेरी प्राथमिकता नहीं है।